मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ की गई अमानवीय मारपीट की घटना के विरोध में शामली जिले के पूर्व सैनिकों में गहरा आक्रोश है। दर्जनों पूर्व सैनिक मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। पूर्व सैनिक ने टोल कर्मियों को गुंडा तत्व बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को केवल गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है। उनका कहना था कि आरोपियों को गधे पर बिठाकर मुंह काला कर गले में तख्ती लटकाकर सार्वजनिक जुलूस निकाला जाए ताकि ये एक मिसाल बन सके और कोई दोबारा सैनिक के सम्मान को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस न कर सके। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 17 अगस्त को मेरठ जिले के एक गांव निवासी सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रह चुका है, छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौट रहा था। इसी दौरान भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने उसे किसी अपराधी की तरह खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि भारत में सेना को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, लेकिन इस घटना ने पूरे राष्ट्र को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने टोल प्लाजा के ठेकेदार और कर्मचारियों पर संगठित अपराध करने का आरोप लगाया और भूनी टोल प्लाजा का ठेका तुरंत निरस्त करने की मांग की। पूर्व सैनिकों का कहना है कि यदि सरकार इस मामले में सख्त कार्यवाही नहीं करती तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये केवल एक सैनिक का अपमान नहीं बल्कि देश की सेना और उसके सम्मान पर हमला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना कुमार। अच्छा, कलेक्ट्रेट पहुंचे बहुत सारे एक्स आर्मी मैन, आप क्या मामला है? मामला ये है जो भूनी टोल प्लाजा पे जो एक सेवारत सैनिक के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उसको खंबे से बांधकर पीटा गया। उसने अपनी पहचान भी दिखाई है, कार्ड दिखा, उसके बावजूद भी टोल प्लाजा के जो कर्मी हैं उन्होंने उसको बांध कर पीटा। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल में भेज दिया। कोई फायदा नहीं है, वो ठेकेदार उसको फिर छुड़वा लगा जनवत पे। उनके कड़ा मुंह करके गधे में बैठा के गले में तख्ती डाल के कि मैंने एक सैनिक के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उनका जुलूस निकलना चाहिए और उनको जांच से बेदखल कर देना चाहिए। उनको जो है ऐसी कड़ी से सड़ी सजा देनी चाहिए कि समाज में बहिष्कार दिया चाहिए ऐसे आदमियों का। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में वो लड़का था जिसके साथ में घटना घटी, ऑपरेशन सिंदूर लड़ने के बाद वो लड़का छुट्टी आया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सभी देशवासियों ने सेना की वाह की और उसी सैनिक के साथ में क्या किया, मतलब जब सेना देश के ऊपर कोई संकट आता है तब सेना याद आती है जनता को, और संकट टलते ही सेना को भूल जाते हैं, उन सैनिकों को भूल जाते हैं जो अपनी जान पे खेल के देश की रक्षा करते हैं। ये सम्मान मिलता है हमारे को। अच्छा, जिस टोल प्लाजा पर ये घटना हुई उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? टोल प्लाजा हमसे बेदखल होना चाहिए, उस पर कड़े से कड़ा दंड लगना चाहिए और उन सभी कर्मचारियों को वहाँ से निलंबित करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी नॉन क्या बोलते हैं जमानती वारंट इशू होना चाहिए उनको। अच्छा, जैसी आप मांग कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे? हम इस पर धरना देंगे जब तक हमें सही डिसीजन नहीं मिलेगा, हमें कि उनके साथ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। सैनिकों के लिए टोल पे किन व्यवस्थाओं की मांग आप कर रहे हैं? सैनिक टोल पे जब सैनिक जाता है वो अपनी पहचान दिखाता है तो उसको सम्मान के साथ आदर के साथ छोड़ देना चाहिए, अभद्र व्यवहार ना करें। यहाँ तक कि लोग बाग आई कार्ड दिखाना, फैसलाबाद आई कार्ड हम किसी के हाथ में देने के ऑथराइज नहीं है, हमारे को परमिशन नहीं है, लेकिन NH हाईवे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अपनी पहचान दिखाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो हम दूर से अपना पहचान दिखाते हैं, मैं सेना में हूँ, फिर भी उसको बोलते हैं दिखाया कार्ड हाथ में खोजते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कार्ड देखने के बाद जब दिखा दे कि आई कार्ड है मेरा, ये है पहचान पत्र है, तो उसको सम्मान के साथ छोड़ देना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।